जबकि वो नहीं है, इज़ अ गॉड ऑफ लव एंड फॉरगिवनेस। सो मैथ्यू 10:34-36 में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया मेरे भाई कि वहाँ पर स्वॉर्ड एंड पीस जब यीशु मसीह कह रहे हैं, वो लिटरल सेंस नहीं है, फिगरेटिव वे में बताया जा रहा है, मेटाफोरिकली कि मैं वहाँ पर वापस वही मुझे रिपीट करना होगा कि यीशु मसीह वही बता रहे कि मैं कोई लिटरल सेंस में तलवार चलाने के लिए नहीं आ रहा हूँ। उनके जो फॉलोअर लोग हैं वो क्रूसेड वॉर के नाम पे असंख्य लोगों को मारेंगे। अगर पता होता तो केवल तलवार के साथ एक वचन जोड़ देना चाहिए था, वचन की तलवार या फिर सत्य की तलवार, कि भैया मैं तो आया हूँ सत्य की तलवार चलाने, मैं मेल मिलाप नहीं कराने आया हूँ, मैं तो सत्य की तलवार चलाने आया हूँ। तो स्पष्ट हो जाता बात, कोई दिक्कत ही नहीं होती, बात एकदम स्पष्ट, 2 और 2 4 के जैसे एकदम स्पष्ट हो जाती। और ये भी बड़ी अजीब बात है भाई, बड़ी विचित्र बात है कि जब तक नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन एक्स मसीही यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, महाराष्ट्र के ईसाई जो कि एक अपोलोजेटिक हैं, उनके साथ हुई मेरी पिछली बातचीत की कुछ झलकियां तो आप लोगों ने सुनी ही होंगी। अगर ना सुनी हो तो ऊपर दिख रहा है आई बटन पर क्लिक करके आप हमारी पिछली बातचीत की वो झलकियां सुन सकते हैं। तो उन्हीं अपोलोजेटिक महाशय के साथ हुई व्हाट्सएप पर मेरी ऑडियो कमेंट के माध्यम से लंबी चर्चा, जो कि जल्द ही आपके सामने आएगी, उसका एक छोटा सा हिस्सा आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। आप सब भी सुनिए एवं विचार कीजिए। कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट यहाँ पे सब जगह का आई डोंट नो आप कौन से आर्टिकल्स को रेफ़र कर रहे हो। ऐसे सारी जगह का स्वॉर्ड्स निकाल के हम ये कंक्लूड करना कि यीशु मसीह जो है हिंसाजनक बातें कर रहे या फिर इशारा कर रहे, ये सब कहेंगे तो फिर यीशु मसीह के उस दैविकता, उनके उस नेचर में ही जो है फिर वहाँ पर सीधा हम लोग पॉइंट आउट कर रहे जैसा हो जाएगा, जबकि वो नहीं है, इज़ अ गॉड ऑफ लव एंड फॉरगिवनेस। सो मैथ्यू 10:34-36 में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया मेरे भाई कि वहाँ पर स्वॉर्ड एंड पीस जब यीशु मसीह कह रहे हैं, वो लिटरल सेंस नहीं है, फिगरेटिव वे में बताया जा रहा है, मेटाफोरिकली कि मैं वहाँ पर वापस वही मुझे रिपीट करना होगा कि यीशु मसीह वही बता रहे कि मैं कोई लिटरल सेंस में तलवार चलाने के लिए नहीं आ रहा हूँ। और जैसा कि आपने ये कहा भाई कि पता नहीं आप कौन सा आर्टिकल वगैरह पढ़ रहे हो, तो आपको बताना चाहूँगा भाई कि मैं किसी आर्टिकल वगैरह के आधार पे ये बातें नहीं कर रहा हूँ। मेरी बातों का आधार बाइबल है और कोई नहीं, ठीक है? मैं किसी आर्टिकल के आधार पे बातें नहीं करता कि भैया किसी आर्टिकल के आधार पे अपने विचार बना लूँ। ठीक है, कई सारे आर्टिकल हो सकते हैं उस विषय में, तो अलग बात है। लेकिन केवल किसी पार्टिकुलर आर्टिकल के आधार पे मैं कोई इस तरीके का विचारधारा नहीं बनाता, ठीक है? और शायद आप आर्टिकल वगैरह पढ़ के अपना विचार बनाते हैं होंगे, तो उस आधार पे आप ये ना समझिए कि कोई अगर कुछ बोल रहा है तो वो आर्टिकल के बेसिस पे या फिर कोई आर्टिकल वगैरह पढ़ के ही बोल रहा होगा बाइबल के विषय में। ऐसा नहीं है मेरे भाई। और बाकी देखते हैं आपने क्या कहा है। और फिर उसके बाद आपने मत्ती अध्याय नंबर 10 वचन नंबर 34 का जो बात है, जिसपे आपने कहा जैसा कि भैया वो रूपक है, अर्थात कि एक दृष्टांत के रूप में फिगरेटिव लैंग्वेज में बोला गया है, ठीक है? वहां पे सत्य रूपी तलवार की बात की गई है, ठीक है? जिसके कारण परिवारों में फूट डालने की बात, फूट डालेंगे यीशु सत्य की तलवार के द्वारा। वहां पे अ, वचन की तलवार है या फिर सत्य की तलवार है, लेकिन तलवार नहीं है, ठीक है? अब बात यह है कि अगर यीशु मसीह एक सच्चा और जीवित परमेश्वर है, ठीक है, जाहिर सी बात है अगर वो सच्चा और जीवित परमेश्वर है तो उसे फ्यूचर का भी नॉलेज होगा। फ्यूचर से अनजान तो नहीं होगा, अज्ञानी तो नहीं होगा वो। फ्यूचर का जानकारी, फ्यूचर का ज्ञान तो होगा उसे।
तो क्या उसे ये नहीं पता था कि फ्यूचर में, ठीक है, आगे चल के उनके शब्दों का अर्थ लोग हिंसा से निकाल सकते हैं? अगर उनको पता होता तो उन्हें तलवार जैसे स्पष्ट और घातक हथियार का चुनाव, उस जैसे शब्द का चुनाव करने से बचना चाहिए था, अगर उन्हें पता होता। भैया अगर मैं जानता रहूं कि मैं अगर तलवार कह रहा हूं कि भैया तुमको तो हम तलवार से मारेंगे, और मुझे पता हो कि आगे चल के लोग इसे लिटरली यही मीनिंग निकाल लेंगे, तो मैं तो यही कहूंगा कि भैया मैं तुझे वचन की तलवार से मारूंगा, कोई भी सामान्य बुद्धि वाला। लेकिन मैं अगर नहीं जानता हूं कि भविष्य में इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, तो मैं कह दूंगा कि भैया जाहिर सी बात है, जो मेरे दिल में होगा वही मैं बोलूंगा कि भैया मैं तुम्हें तलवार से मारूंगा। लेकिन भविष्य में उसके जो फॉलोवर लोग हैं वो प्रेम दर्शाने के लिए कहते हैं भैया वचन की तलवार। अब आप लोगों के अनुसार तो जीसस क्राइस्ट को निकट में अपने भविष्य में होने वाली अपनी मृत्यु के विषय में भी पता था, ठीक है, तो उन्हें ये नहीं पता था कि आगे चल के भविष्य में उनके जो स्पष्ट रूप से तलवार का वर्णन कर रहे हैं उससे कितने कत्लो आम मचेंगे, उनके जो मानने वाले होंगे उन्हीं के आधार पर कितने लोगों को इंक्विजिशन के नाम पे, इंक्वायरी के नाम पे, हैं, आपने कहा ना इंक्विजिशन का मतलब इंक्वायरी, हो ठीक है, इंक्वायरी के नाम पे मार देंगे। उनको ये नहीं पता था कि विच हंटिंग के नाम पे चर्च कितनी आजाद ख्याल वाली महिलाओं को मार डालेगा। उन्हें नहीं पता था कि कितने अविश्वासियों को इसी प्रकार के वचनों के आधार पर उनके गलों पे तलवार चलाई जाएगी। उनके जो फॉलोवर लोग हैं वो क्रूसेड वॉर के नाम पे असंख्य लोगों को मारेंगे। अगर पता होता तो केवल तलवार के साथ एक वचन जोड़ देना चाहिए था, वचन की तलवार या फिर सत्य की तलवार, ये जोड़ देना चाहिए था, ठीक है, कि भैया मैं तो आया हूं सत्य की तलवार चलाने, मैं मेल मिलाप नहीं कराने आया हूं, मैं तो सत्य की तलवार चलाने आया हूं, तो स्पष्ट हो जाता बात, कोई दिक्कत ही नहीं होती, बात एकदम स्पष्ट, 2 और 2 4 के जैसे एकदम स्पष्ट हो जाती। और ये भी बड़ी अजीब बात है भाई, बड़ी विचित्र बात है कि जब तक विज्ञान दर्शन शास्त्र मजबूत नहीं हुआ था यूरोप वगैरह में, जब डार्क एज चल रहे थे, डार्क एज का समय तो आप जानते ही हैं, उस समय जो जीसस के इस प्रकार के वचन हैं जैसे कि तलवार चलाने आया हूं या फिर उन्हें घात करो मेरे सामने, वो सब का तो एग्जैक्ट वैसे ही मीनिंग लिया जाता था, हिंसात्मक ही। जो अविश्वासियों के लिए जो बातें बोली गई हैं उन सभी का वैसा ही मीनिंग लिया जाता था। लेकिन जब दर्शन शास्त्र दार्शनिक लोग एक्टिव हुए ज्यादा और क्रिश्चियनिटी की बगिया उखेड़ने लगे, मैं उनके हिसाब से बोल रहा हूँ, हाँ, या फिर वैज्ञानिक लोग ही देख लीजिए ना, जब वैज्ञानिक लोगों ने क्रिश्चियनिटी के विषय में बताया जाने लगा कि भैया ये तो चीजें गड़बड़ हैं, क्रिश्चियनिटी की बातें जो जिसमें विज्ञान टपकाया जाता है वो सारी चीजें तो गड़बड़ हैं, तब जाके फिर धीरे धीरे जब लोग क्रिटिसाइज करने लगे, तब जो भी हिंसात्मक चीजें थी वो रूपक बन गई, वो दृष्टांत बन गई, उनका वैसा मतलब ही नहीं रह गया जैसा वो बताया जा रहा था। खैर उस पर आगे बात करते हैं, ठीक है, देखता हूँ आप क्या कह रहे हैं, तो फिर इसके बाद उस पर मैं बताता हूँ आपको। जो भी मुझ पर विश्वास करता है, सत्य को विश्वास करता है, ऑब्वियसली लोग तुम्हारे अगेंस्ट हो जाएंगे। तो केवल इतना ही नहीं, वो तो जस्ट मैंने आपको एग्जांपल के लिए अतुल भाई का बताया था, बट हालांकि अभी खुद आप न्यूज़ में, रील्स में, यहाँ वहाँ देख सकते हो कैसे क्रिश्चियंस लोगों पर जो है अत्याचार हो रहा है, जबकि फ्रीडम ऑफ जो हम लोग रिलीजन देखते हैं जो हमारे खुद के आर्टिकल में है, आर्टिकल 25 में, बट सारे लोगों को है, बहुत सारे हिंदू लोग भी, इस्लाम लोग भी, सारे लोग जो है इसकी प्रचार करते हैं क्योंकि अथॉरिटी दिया हुआ है।
बट देन उसको कोट करते हुए ये कहना कि ये नहीं करना चाहिए, फिर ये गलत है, ये सारी चीज़ें नहीं, बट क्रिश्चियंस कर रहे हैं, बाकी लोग भी कर रहे हैं, बट अत्याचार सिर्फ आप देख सकते हैं कि क्रिश्चियंस पर ही हो रहा है। और जो जो लोग विश्वास पे आ रहे हैं, जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, ऑब्वियसली वीडियोस बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है, बहुत सारे लोगों का, लोग कैसे उन्हें मार रहे, पीट रहे, उन्हें ब्लैकमेल कर रहे, ये सारा चीज़ें हम लोग देख सकते हैं, फॉल्स एलिगेशंस लगा रहे। तो क्या है ये वही तो है जो यीशु मसीह बता रहे हैं कि मैं कुछ स्वॉर्ड लेकर नहीं, मैं शांति के लिए नहीं, मैं तलवार लेकर आ रहा हूँ कर। तो ये वही है, फिगरेटिव सेंस में बता रहे यीशु मसीह, और वो हम लोग खुद आज के टाइम पर भी जो है देख सकते हैं। अब जैसा कि आपने एक उदाहरण दिया कि देखिए आज के समय में क्रिश्चियन लोगों को कितना सताया जा रहा है, कितना प्रताड़ित किया जा रहा है। आप चाहें तो वीडियो वगैरह भी देख सकते हैं, ऐसा आपने मुझे कहा। तो आपको बताना चाहूंगा भाई, जैसा कि आपने कहा कि सभी लोग कन्वर्ट कर रहे हैं ना, सभी लोग अपना प्रचार कर रहे हैं, कन्वर्ट नहीं, सभी लोग प्रचार कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग अपना प्रचार कर रहे हैं। लेकिन क्रिश्चियनों पे ही सबसे ज्यादा क्यों आक्रमण हो रहे हैं या फिर सताया जा रहा है? तो भैया जरा अपनी आंखों से वो एक बायसनेस का चश्मा हटा के देखें मेरे भाई। ठीक है, मैं मानता हूं कि हिंदू भी इसी प्रकार की मूर्खतापूर्ण चीजें कर रहा है, प्रचार कर रहा है, ये वो फलाना ढमकाना, ठीक है, मुसलमान भी कर रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा छल, सबसे ज्यादा प्रपंच, सबसे ज्यादा षड्यंत्र करके, सबसे ज्यादा झूठ पूर्वक साम दाम दंड भेद के आधार पे कौन कन्वर्ट कर रहा है? दंड को छोड़ दीजिए, लेकिन साम दाम, छल कपट, प्रवंचनाओं के माध्यम से कौन सबसे ज्यादा कन्वर्ट कर रहा है? क्रिश्चियन ही कर रहे हैं ना। गीता का नाम लेकर अंदर बाइबल रखी हुई रहती है भाई, ऊपर लिखा रहेगा गीता गंगा, ज्ञान गंगा, और अंदर बाइबल भरी पूरी पड़ी है। जीसस को क्या नाम से पूरे तरह से भगवा वस्त्र में दिखा देंगे, उनके माथे पे तिलक लगा देंगे, और कई सारी चीजें हैं। मदर मैरी को उन लोगों ने माता मैरी इस तरीके से करके उनका मंदिर वंदिर बना रखा है, पूरा हिंदू रीति रिवाज से, नारियल वगैरह, फूल वगैरह, थाली सब कुछ होता है वहां पे, आरती वगैरह सब कुछ होती है। मैं भी ऐसे सैकड़ों बता सकता हूँ आपको, जिसमें इस तरीके के षड्यंत्र करके किए जा रहे हैं। तो एक सामान्य हिंदुवादी जिसे कुछ भी नहीं पता है अपने भी धर्म का, लेकिन वो धर्म के प्रति आस्थावान है, ठीक है, जानता कुछ नहीं, वो भी नहीं है, परंतु जब वो देखता है कि भैया ये तो सीधे सीधे छल कपट कर रहे हैं हमारे साथ, आप कह रहे हो फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन की इजाजत देता है ना संविधान, तो ये जो सारी चीजें हैं, धोखा देके जो चीजें करी जा रही हैं, ये 400 BC का केस भी तो आता है, इस पे 400 BC की धारा भी तो आती है, जो छल कपट करके चीजों को कराया जा रहा है, भूत भगाया जा रहा है, इस तरीके की बातें हैं, और भी तरह तरह की बातें हैं। उस पे क्या कहेंगे? ये सबसे ज्यादा कौन कर रहा है? कौन दूसरे के धर्म ग्रंथों का कवर लगा के अंदर अपने धर्म ग्रंथ की किताब बेच रहा है? यही लोग कर रहे हैं ना। तो भैया जो ज्यादा एक्टिव नहीं है, मोटी बुद्धि वाले हिंदू हैं, ठीक है, वो तो भाई हिंसा पे उतर आएंगे ही। मैं किसी भी तरीके से, याद रखिएगा, मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता भाई, लेकिन इस पर भी तो विचार कीजिए। मुसलमान भी उतना उस तरीके से इस प्रकार का छल करके नहीं कन्वर्ट कर रहा, जिस प्रकार का छल करके क्रिश्चियन लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर आप सच में निष्पक्ष होके, बिना बायस होके सोचने समझने वाले व्यक्ति हैं, तो कृपया आंखें खोल के देखिए भाई, आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। तो अगर आप मुझे धर्म के लिए मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप मुझे सहयोग कर सकते हैं। और अगर आप सामर्थ्यवान नहीं हैं, तो कोई बात नहीं, कम से कम अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी मित्र मंडली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन
इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए और अधर्म में जाने से बच जाए। अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष एक पेड़ अवश्य लगाएं, क्योंकि बाकियों के लिए तो जन्नत और जहन्नुम है, लेकिन आपको पुनः इसी धरती पे आना है। तो इस धरती माँ की रक्षा के लिए एक पेड़ प्रतिवर्ष अवश्य लगाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। जैसे कि उत्पत्ति में ही जो अध्याय में बता रहा हूँ, जो प्रकरण में बता रहा हूँ नूह का, उसी प्रकरण में देखेंगे तो 8वें अध्याय के 21वें वचन में कहा गया है, इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा कि मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप न दूंगा। जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है, वैसा अब फिर कभी नहीं मारूंगा। यहाँ पे परमेश्वर ये कह रहे हैं कि जैसा मैंने इस बार किया, अब वैसा कभी नहीं करूंगा भाई। मतलब कि मान लीजिए आप कोई गलती करते हो, तभी तो आप तौबा करते हो कि भैया अब मैं अगली बार से ऐसी गलती नहीं करूंगा। तो यहाँ पे परमेश्वर भी तो वही कर रहे हैं कि भैया अब मैं कभी भी इस तरीके से नहीं करूंगा पर मनुष्यों के कारण। मतलब कि उन्होंने गलती करी, वो ये एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, लेकिन उनको मानने वाले एक्सेप्ट नहीं करते। उनको मानने वाले कहते हैं कि नहीं भैया, हमारा यहोवा तो गलती नहीं करता। और जो गलती करता हो वो परमेश्वर, कैसा परमेश्वर जो गलती करता हो सकता है कि वो फिर गलती से हमको भी नरक में डाल दे। गलतियां करने वाले का कौन क्या भरोसा। अच्छा ठीक है, ये जो आप अभी नूह का लिए 8 का 21 का, हाँ,